दूसरों के दुखों को दूर करने का दावा करने वाला, दूसरों की आंसुओं को पोंछने का दम भरने वाला मिर्ची बाबा फिलहाल खुद जेल के अंदर दहाड़े मार मार कर रो रहा है। इस ढोंगी बाबा की पोल क्या खुली, उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। विश्वास के नाम पर अपने ही भक्तों का भरोसा और उनकी आबरू लूटने वाले मिर्ची बाबा के बारे में अब तमाम सच्चाई एक एक कर बाहर आ रही है। पुलिस की माने तो तंत्र मंत्र के नाम पर मिर्ची बाबा अब तक न मालूम कितनी ही महिलाओं को अपना शिकार बना चुका था। बिल्कुल 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 लड़ाई कराऊंगा। स्वाहा स्वाहा। कल तक जिस बाबा के चरणों में बड़े बड़े लोटा करते थे, कल तक जिस बाबा के इशारे भर से मुश्किल काम चुटकियों में हो जाता था, कल तक जिस बाबा का पूरे सूबे में अलग ही रौला था, आज उस बाबा के सितारे गर्दिश में हैं। किसी के रातों रात अर्श से फर्श पर आ गिरने की सच्चाई क्या होती है, भोपाल के मिर्ची बाबा को देखकर यह आसानी से समझा जा सकता है। महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरी जी महाराज उर्फ मिर्ची बाबा। जी हां, कल तक पूरे मध्य प्रदेश में ये नाम ही काफी था। बाबा ने गेरुआ चोला ओढ़कर वैराग्य का नाटक करते हुए मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में ऐसी पैठ बनाई थी कि सूबे का बड़ा से बड़ा सियासतदान बाबा के सामने हाथ बांधे खड़ा रहता था। लेकिन अब बाबा रेप के आरोप में ऐसे फंसे हैं कि सारी बाबागिरी हवा हो गई है। ऐशो आराम की जिंदगी से दूर सलाखों के पीछे एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा है। मिर्ची बाबा को भोपाल पुलिस ने ग्वालियर से हिरासत में लिया। इसके बाद भोपाल में गिरफ्तारी हुई और आखिरकार अदालत ने 22 अगस्त तक के लिए बाबा को सलाखों के पीछे पहुंचाने का हुक्म दिया। लेकिन जेल पहुंचते ही बाबा की सारी हेकड़ी हवा हो गई। मिर्ची बाबा जेल पहुंचते ही फूट फूट कर रोने लगे। जेल के मुलाजिमों से लेकर साथी कैदियों तक से खुद को बेगुनाह बताते रहे। ये समझाने की कोशिश करते रहे कि जिस महिला ने उस पर रेप के इल्जाम लगाए हैं, उसे तो वो जानता तक नहीं है और उसे झूठा फंसाया गया है। लेकिन कानून और अदालत इमोशन से कहां चलते हैं। यहां तो सारी हक और सारी दलील सबूतों के पैमाने पर ही तौले जाते हैं। और फिलहाल ये सब कुछ बाबा के खिलाफ है। बाबा के खिलाफ रेप का इल्जाम लगाने वाली महिला ने बाबा की ऐसी ऐसी कारस्तानियों का खुलासा किया है कि बाबा को करीब से जानने वाले लोगों को भी उसके इस चेहरे के बारे में जानकर सांप सूंघ गया है। जेल में बाबा को सोने के लिए 2 चादरें और 3 कंबल दिए गए। कल तक जो शख्स मखमल के गुदगुदे बिस्तर पर नींद लेता रहा हो, वो भला खुरदरी फर्श और चुभने गड़ने वाले कंबल के साथ कैसे सो पाता। सो बाबा की पहली रात आंखों में ही निकल गई। बाबा को नींद नहीं आई और रात भर वो रोता रहा। जेल सूत्रों की माने तो सुबह जब लोग बाबा को जगाने पहुंचे तो सूजी हुई आंखों के साथ वो पहले ही हैरान परेशान अपने बैरक में बैठा था। वैसे तो बाबा फिलहाल मुल्जिम हैं, उन्हें मुजरिम करार नहीं दिया गया, यानी उनका जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ। लेकिन जेल के नियम कानूनों के मुताबिक उन्हें दूसरे विचाराधीन कैदियों की तरह ही एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है और यह नंबर है 1949। और फिलहाल मिर्ची बाबा की यही नई पहचान है, कैदी नंबर 1949। मिर्ची बाबा दूसरे 200 कैदियों के साथ विचाराधीन कैदियों के वार्ड में जेल में बंद हैं। लेकिन ये तो रही जेल में बंद मिर्ची बाबा की मौजूदा हालत। सूत्रों की माने तो अब बाबा की रोज की जिंदगी से जुड़ी ऐसी ऐसी कहानियां सामने आने लगी हैं कि मामले की पड़ताल कर रहे पुलिस वालों के लिए भी उसकी जन्म कुंडली के इन तमाम पहलुओं की पड़ताल करना अब जरूरी होने लगा है। बाबा के आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि बाबा भोपाल के अपने इस डुप्लेक्स में अक्सर संदिग्ध लोगों से घिरा रहता था। मिनाल रेसिडेंसी के उसके इस मकान में न सिर्फ बड़े बड़े और रसूखदार लोग उससे मिलने आते थे, बल्कि कई बार लड़कियां और महिलाएं भी उसके पास अकेली आती थी।
और हद तो ये है कि जब भी कोई महिला उससे मिलने आती, बाबा अपने घर के दरवाजे फौरन बंद कर लिया करता था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बाबा ने जिस महिला को बच्चा होने की दवाई देने के लिए अपने पास मिलने बुलाया था, उसे भी बाबा ने अपने पास अकेले ही बुलाया था और उसके इसी अकेलेपन का फायदा उठाकर बाबा ने उसके साथ बलात्कार किया। महिला ने अपनी शिकायत में बताया है कि बाबा ने उससे पहले अपने आश्रम के ग्राउंड फ्लोर में मुलाकात की और फिर उसे कुछ दवाइयां और भभूत देते हुए ऊपर अपने कमरे में जाकर उसे खा लेने को कहा, जिन्हें खाने के बाद महिला का सिर चकराने लगा, उसे नशा सा होने लगा और फिर उसके साथ बाबा ने उसी हाल में रेप किया। खास बात यह है कि बाबा ने अपने इस तथाकथित आश्रम में कई सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन जहां बाबा महिलाओं से मुलाकात करता है वहां कोई सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं, यानी ऊपर के कमरे में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था और बाबा ने महिला के साथ भी यही बलात्कार किया। उधर ग्वालियर में जब पुलिस ने बाबा को हिरासत में लिया तो सबसे पहले उसके मोबाइल फोन की जांच की, लेकिन पुलिस वाले तब हैरान रह गए जब उन्होंने गेरुआ वस्त्र पहनने वाले इस मिर्ची बाबा के मोबाइल फोन में अश्लील सामग्री देखी। पुलिस की माने तो बाबा के मोबाइल फोन में कई पॉर्न फिल्मों के क्लिप थे। फोन से कुछ और आपत्तिजनक वीडियो क्लिप्स भी मिले। यही नहीं, कई महिलाओं के नाम भी बाबा ने अपने मोबाइल फोन में सेव कर रखे थे, जिन्हें बाबा ने उसके पति के नाम के आगे बीवी लिखकर सेव कर दिया था। पुलिस सूत्रों की माने तो बाबा के मोबाइल फोन में 5 ऐसे नंबर मिले हैं जिन्हें उसने फौजी की बीवी के नाम से सेव कर रखा था। इस मामले की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मिर्ची बाबा की रंगीन मिजाजी के किस्से भी सामने आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक जब मिर्ची बाबा को गिरफ्तार किया गया तो उसके मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया था। मोबाइल फोन की जब जांच की गई तो उसमें सैकड़ों की संख्या में पोर्न वीडियोस पुलिस को मिले। सिर्फ यही नहीं, महिलाओं के नंबर भी बड़ी संख्या में मिर्ची बाबा के मोबाइल में फीड थे। ये नंबर महिलाओं के अपने नाम से नहीं बल्कि उनके पतियों के नाम से थे।